पति ने तर्क दिया कि उसकी दूसरी शादी वैध नहीं है, इसीलिए महिला भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। क्या हिंदू पति की दूसरी पत्नी भी उससे भरण पोषण पा सकती है? तो साथियों, पत्नी के भरण पोषण संबंधी कानूनों से एकदम स्पष्ट है कि एक हिंदू पति की पहली पत्नी ही उससे भरण पोषण का दावा कर सकती है, परंतु दूसरी पत्नी नहीं। क्योंकि यदि हिंदू पति दूसरी शादी कर भी ले तो वह शादी वैध नहीं होती और ऐसा करना एक गंभीर अपराध भी है। आज का महत्वपूर्ण सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि यदि एक पति अपनी पहली शादी को छुपाकर दूसरी महिला से झूठ बोलकर उससे शादी कर लेता है तो क्या वह महिला सिर्फ इसीलिए भरण पोषण से वंचित रह जाएगी क्योंकि उसकी शादी कानूनी रूप से वैध नहीं है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी सवाल पर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जो ऐसी ही हजारों महिलाओं के लिए जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मामला क्या था? महिला का कहना था कि उसकी शादी 12 दिसंबर 2016 को हिंदू रीति रिवाज से हुई थी और कुछ समय बाद ही उसे पता चला कि उसके पति की पहली पत्नी से शादी तो अभी भी कायम है और उसका तलाक हुआ ही नहीं था। ठीक है, उसने झूठ बोला था। रिकॉर्ड से पता चला कि पति की पहली शादी 2008 में हुई थी और उस शादी का तलाक 15 नवंबर 2017 को हुआ था। यानी दूसरी शादी करने के बाद उसका पहली पत्नी से तलाक हुआ, इसीलिए उसने दूसरी महिला से जो विवाह किया था वह विवाह कानूनी रूप से वैध विवाह नहीं था। परंतु महिला का विवाह वैध ना होने के बावजूद भी उस महिला ने धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत उससे भरण पोषण की मांग की कोर्ट में। पति ने अदालत में यही दलील दी कि चूंकि दूसरी शादी कानूनी रूप से वैध नहीं होती है इसीलिए इस महिला को मेरी पत्नी नहीं कहा जा सकता और उसे इसीलिए भरण पोषण नहीं मिल सकता। फैमिली कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर पाया कि दोनों का विवाह वास्तव में हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर पाया कि पति ने अपनी पहली शादी की जानकारी उस महिला से छुपाई थी और महिला को इस बात का बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था कि कथित पति पहले से विवाहित है। इसी आधार पर फैमिली कोर्ट ने महिला को प्रति माह 6,000 रुपये भरण पोषण देने का आदेश दिया। पति इस आदेश के विरुद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। पति ने फिर वही तर्क दिया कि उसकी ये दूसरी शादी है और दूसरी शादी होने के कारण ये शादी वैध नहीं है, इसीलिए महिला भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट ने उसकी दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि यदि कोई पुरुष अपनी पहली शादी को छुपाकर किसी महिला को धोखे से विवाह के लिए तैयार करता है तो वह अपनी ही गलती का फायदा नहीं उठा सकता। ऐसे मामलों में कानून का उद्देश्य केवल विवाह की तकनीकी वैधता देखना नहीं बल्कि उस महिला को संरक्षण देना भी है जिससे धोखा देकर विवाह किया गया है। कोर्ट ने बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह गोडसे 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि यदि महिला को पहली शादी की जानकारी नहीं थी और पति ने उससे पहली शादी को छुपाकर उससे शादी की तो ऐसी महिला धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण पा सकती है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले कमला बनाम MR मोहन कुमार 2019 के फैसले का भी उल्लेख किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून की व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जिससे ऐसी महिलाओं का शोषण रोका जा सके और उन्हें बेसहारा होने की स्थिति से बचाया जा सके। हाई कोर्ट ने पाया कि पति राजस्व विभाग में लेखपाल के पद पर कार्यरत है और उसकी आय लगभग 35,000 रुपये प्रति माह है। कोर्ट ने कहा कि महंगाई और पति की आय को देखते हुए जो फैमिली कोर्ट ने 6,000 रुपये प्रति माह का जो आदेश दिया था भरण पोषण का वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है,
वो कम है, इसीलिए हाई कोर्ट ने भरण पोषण की राशि को बढ़ाकर 6,000 से 12,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया। साथ ही कोर्ट ने बकाया राशि 6 माह के भीतर किस्तों में चुकाने तथा भुगतान न करने की स्थिति में सैलरी बैंक अकाउंट से वसूली करने का भी निर्देश दिया गया। इस फैसले से एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत स्पष्ट होता है कि यदि महिला को पहली शादी की जानकारी नहीं थी और पति ने उससे अपनी पहली शादी को उससे छुपाया है, तो ऐसी महिला धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण पा सकती है। ध्यान रहे कि भरण पोषण का अधिकार हर दूसरी पत्नी को स्वतः ही नहीं मिल जाता। यदि महिला को पहले से ही जानकारी थी कि पुरुष शादीशुदा है और इसके बावजूद भी वह उससे शादी करती है, तो वह भरण पोषण नहीं पा सकती। यह राहत मुख्यतः उन मामलों में लागू होती है जहां महिला को धोखे में रखकर दूसरा विवाह किया गया हो।